कभी आपने महसूस किया है कि आपके आसपास बहुत सारे लोग हैं, लेकिन फिर भी आपको लगता है कि आप बिल्कुल अकेले हैं। आप हंसते हैं, लोगों से बात करते हैं, अपने काम करते हैं, लेकिन रात में जब सब शांत हो जाता है तो आपके अंदर एक सवाल उठता है, क्या सच में कोई मुझे समझता है? और सबसे खतरनाक बात पता है, अकेलापन हमेशा आपको रोता हुआ नहीं दिखाता। कभी कभी अकेलापन आपको इतना मजबूत बना देता है कि आपको किसी की जरूरत ही महसूस नहीं होती। आप अपनी फीलिंग्स बताना बंद कर देते हैं, लोगों से उम्मीद करना बंद कर देते हैं। बार बार मैसेज करने वाला इंसान एक दिन खुद ही चुप हो जाता है, और धीरे धीरे अकेलापन आपकी पर्सनालिटी बदलना शुरू कर देता है। आप पहले जैसे नहीं रहते, आप ज्यादा सोचने लगते हैं, कम बोलने लगते हैं, लोगों को ऑब्जर्व करने लगते हैं, हर रिश्ते में दूरी महसूस करने लगते हैं। लेकिन सवाल यह है, अकेलापन आपको कमजोर बना रहा है या अंदर से एक नया इंसान बना रहा है? आज की इस वीडियो में हम समझेंगे कि अकेलापन इंसान के दिमाग, इमोशंस, रिलेशनशिप्स और पर्सनालिटी को अंदर से कैसे बदल देता है। और शायद इस वीडियो के अंत तक आप अपने अकेलेपन को एक अलग नजरिए से देख पाएंगे। सबसे पहले एक बात समझिए, अकेले रहना और अकेलापन महसूस करना एक ही चीज नहीं है। आप अकेले कमरे में रहकर भी खुश हो सकते हैं, और दूसरी तरफ आप 100 लोगों के बीच बैठकर भी अकेला महसूस कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि लोनलीनेस का संबंध सिर्फ लोगों की संख्या से नहीं, बल्कि इमोशनल कनेक्शन से है। जब आपको लगता है कि मेरी बात कोई समझने वाला नहीं है, मैं अपनी फीलिंग्स किसी से शेयर नहीं कर सकता, मेरी एब्सेंस किसी को फर्क नहीं डालती, तब अंदर एक इमोशनल खालीपन पैदा होने लगता है। और यही खालीपन धीरे धीरे आपके सोचने के तरीके को प्रभावित करता है। पहले आप किसी बात को कैजुअली लेते थे, अब आप उसी बात को घंटों सोचते हैं। पहले किसी के रिप्लाई में देर होती थी तो आप सोचते थे, शायद बिजी होगा। अब दिमाग कहता है, शायद उसे मुझसे बात ही नहीं करनी। यानी अकेलापन सिर्फ आपके आसपास की दुनिया को नहीं बदलता, वह आपकी दुनिया को देखने का नजरिया बदल देता है। जब इंसान के पास अपनी फीलिंग्स शेयर करने वाला कोई नहीं होता, तो उसका दिमाग उन्हीं फीलिंग्स को बार बार प्रोसेस करता रहता है। यहीं से शुरू होती है ओवरथिंकिंग। आप पुरानी कॉन्वर्सेशंस याद करते हैं, मैंने ऐसा क्यों कहा, उसने वैसा क्यों कहा, उसने मुझे इग्नोर क्यों किया, क्या मैंने कुछ गलत किया, क्या लोग मुझे पसंद नहीं करते, और सबसे खतरनाक सवाल, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? दिमाग आंसर्स खोजता रहता है, लेकिन हर सवाल का जवाब नहीं मिलता, और जब जवाब नहीं मिलता तो इमेजिनेशन खाली जगह भर देती है। आप अजम्पशंस बनाने लगते हैं। एक छोटी सी घटना आपके दिमाग में एक पूरी कहानी बन जाती है। इसलिए कई बार अकेला इंसान दूसरों से ज्यादा नहीं, अपने थॉट से लड़ रहा होता है। अकेलापन एक और बड़ा बदलाव लाता है। आप लोगों को ऑब्जर्व करने लगते हैं, कौन जेन्युइनली बात कर रहा है, कौन सिर्फ काम के समय याद करता है, कौन आपकी सक्सेस से खुश होता है, कौन आपकी कमजोरी का फायदा उठाता है, कौन आपके सामने कुछ और पीछे कुछ और होता है। धीरे धीरे आपकी ऑब्जर्वेशन पावर बढ़ सकती है। आप छोटी छोटी चीजें नोटिस करने लगते हैं, किसी का टोन बदलना, मैसेज का जवाब बदलना, व्यवहार में बदलाव, बात करने का तरीका, और कभी कभी यही चीज आपको इमोशनली मैच्योर बनाती है। लेकिन इसका एक दूसरा साइड भी है। अगर आप हर इंसान पर शक करने लगे तो आपका अकेलापन और बढ़ सकता है। इसलिए लोगों को समझना अच्छी बात है, लेकिन हर किसी से डरना नहीं। शुरुआत में इंसान चाहता है कि कोई उसे समझे, वह अपनी प्रॉब्लम्स बताता है,
अपनी फीलिंग्स शेयर करता है, अपनी कहानी सुनाता है। लेकिन अगर बार बार उसे इग्नोर किया जाए, उसकी फीलिंग्स को मजाक बनाया जाए या उसकी बात को सीरियसली न लिया जाए, तो एक समय के बाद वह बोलना बंद कर देता है। वह सोचता है, बताकर भी क्या फायदा। और यही वह पॉइंट है जहां एक बातूनी इंसान भी शांत हो सकता है। वह रूड नहीं हुआ है, वह बस टायर्ड हो गया है। हर बार एक्सप्लेन करते करते, हर बार खुद को साबित करते करते, हर बार उम्मीद लगाते लगाते। इसलिए कभी कभी किसी का अचानक चुप हो जाना उसके एटीट्यूड की वजह से नहीं होता, शायद वह बहुत कुछ सहकर चुप हुआ है। अकेलापन हमेशा नेगेटिव नहीं होता। कभी कभी यही अकेलापन आपको एक बहुत बड़ी चीज सिखाता है। अपने इमोशंस को समझना सीखते हैं। आपको धीरे धीरे समझ आता है कि हर खुशी के लिए किसी दूसरे इंसान की जरूरत नहीं है, हर डिसीजन के लिए अप्रूवल जरूरी नहीं है, हर प्रॉब्लम का सलूशन किसी दूसरे के पास नहीं होता, और हर रिश्ते को बचाना भी आपकी जिम्मेदारी नहीं है। यहीं से इमोशनल इंडिपेंडेंस शुरू होती है। लेकिन ध्यान रखिए, इंडिपेंडेंट होना और इमोशनली डिस्कनेक्टेड होना अलग चीजें हैं। किसी की जरूरत न महसूस करना हमेशा स्ट्रेंथ नहीं है। कभी कभी यह अनरिजॉल्व्ड हर्ट भी हो सकता है। अकेला इंसान अक्सर रिलेशनशिप्स को पहले से ज्यादा सीरियसली लेने लगता है। उसे क्वांटिटी नहीं, क्वालिटी चाहिए। पहले शायद उसके पास 20 कॉन्टैक्ट्स थे, अब उसे सिर्फ 2 जेन्युइन लोग चाहिए। पहले उसे हर गैदरिंग में शामिल होना अच्छा लगता था, अब वह सोचता है, क्या यहाँ मैं खुद रह सकता हूँ? पहले वह लोगों को इम्प्रेस करना चाहता था, अब वह सिर्फ उन लोगों के साथ रहना चाहता है जहाँ उसे खुद को प्रूव न करना पड़े। यही कारण है कि उम्र और एक्सपीरियंसेस के साथ कई लोग ज्यादा सिलेक्टिव हो जाते हैं। वे एंटी सोशल नहीं होते, वे बस समझ जाते हैं। हर कनेक्शन मीनिंगफुल नहीं होता। अब इस वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा, अगर लोनलीनेस बहुत लंबे समय तक बनी रहे और इंसान उसके बारे में किसी से बात न करे, तो वह अपने बारे में नेगेटिव बिलीफ्स डेवलप कर सकता है। मैं किसी के लिए इंपॉर्टेंट नहीं हूँ, कोई मुझे पसंद नहीं करता, मुझसे कोई प्यार नहीं कर सकता, मैं हमेशा अकेला रहूंगा। और जब इंसान इन बातों को बार बार सोचता है, तो धीरे धीरे वह इन्हें सच मानने लगता है। यही सबसे खतरनाक हिस्सा है। आपका अकेलापन आपकी आइडेंटिटी नहीं है, आपका आज का सिचुएशन, आपका पूरा फ्यूचर नहीं है। आज आपके पास कोई नहीं है, इसका मतलब यह नहीं कि कल भी कोई नहीं होगा। आज आप मिसअंडरस्टूड है, इसका मतलब यह नहीं कि आपको कभी समझा नहीं जाएगा, क्योंकि उसने कुछ ऐसी चीजें देख ली होती है जो शायद उसने पहले कभी नहीं देखी। उसने लोगों की असली प्रायोरिटीज देखी होती है, उसने रिजेक्शन महसूस किया होता है, उसने साइलेंस महसूस किया होता है, उसने खुद को टूटते हुए देखा होता है और फिर खुद को वापस खड़ा भी किया होता है। ऐसा इंसान छोटी चीजों की वैल्यू समझता है। एक जेन्युइन मैसेज, एक ऑनेस्ट कॉन्वर्सेशन, किसी का बिना मतलब पूछना, तुम ठीक हो। ये छोटी बातें उसके लिए बहुत बड़ी हो जाती है, क्योंकि उसने उनकी कमी महसूस की होती है। अगर इस समय आपको लगता है कि आपकी जिंदगी में कोई आपको समझने वाला नहीं है, तो खुद को दोष मत दीजिए। हर अकेलापन आपकी गलती नहीं होता। कभी कभी आप गलत लोगों के बीच होते हैं, कभी परिस्थितियां आपको अकेला कर देती है, कभी जिंदगी आपको ऐसे फेज में ले आती है जहां आपको अपने साथ रहना सीखना पड़ता है। लेकिन इस फेज में एक गलती मत करना, अपने दिल को पूरी तरह बंद मत कर देना। कुछ लोगों ने आपको हर्ट किया है, इसका मतलब यह नहीं कि हर इंसान आपको हर्ट करेगा। कुछ लोगों ने आपको छोड़ दिया, इसका मतलब यह नहीं कि हर कोई आपको छोड़ देगा। किसी ने आपकी वैल्यू नहीं समझी, इसका मतलब यह नहीं कि आपकी कोई वैल्यू नहीं है। अपने अकेलेपन से भागिए मत, उसे समझिए, अपने थॉट्स लिखिए, अपनी फीलिंग्स को नाम दीजिए।
अपने लिए समय निकालिए, नई चीजें सीखिए, अपने शरीर और रूटीन का ध्यान रखिए, और सबसे जरूरी, कम से कम एक भरोसेमंद इंसान से अपनी फीलिंग शेयर कीजिए। आपको 1000 लोगों की जरूरत नहीं, कभी कभी एक जेन्युइन इंसान पूरी इमोशनल दुनिया बदल सकता है। और अगर लोनलीनेस इतना बढ़ गया है कि आप रोजमर्रा की जिंदगी, नींद, काम या रिश्तों को प्रभावित होते महसूस कर रहे हैं, तो किसी मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल से बात करना कमजोरी नहीं है, हेल्प लेना भी स्ट्रेंथ है। और अब इस वीडियो की आखिरी बात, शायद आप इस समय अकेले हैं। शायद रात में आपका फोन शांत रहता है, शायद आपके पास बहुत कुछ कहने के लिए है, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं। शायद आपने भी कई बार सोचा है, काश कोई मुझे बिना समझाए समझ पाता। लेकिन याद रखिए, आपका अकेलापन आपकी पूरी कहानी नहीं है। यह आपकी जिंदगी का एक चैप्टर हो सकता है, पूरी किताब नहीं। जिस इंसान ने अकेले रहना सीखा है, वह एक दिन सही लोगों की प्रेजेंस की वैल्यू भी सबसे ज्यादा समझता है। इसलिए अपने अकेलेपन से नफरत मत कीजिए, उससे सीखिए, लेकिन उसमें हमेशा के लिए मत बस जाइए, क्योंकि आपको अकेले मजबूत बनने के लिए बनाया गया है, हमेशा अकेले रहने के लिए नहीं। और अगर आज किसी ने आपको नहीं पूछा तुम कैसे हो, तो मैं आपसे सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, एक पल रुकिए, गहरी सांस लीजिए और खुद से पूछिए, मैं वास्तव में कैसा हूं? क्योंकि कभी कभी जिंदगी में सबसे जरूरी कॉन्वर्सेशन दूसरों से नहीं, खुद से करनी होती है। अगर यह वीडियो आपके दिल को छू गया है, तो इसे उस इंसान तक जरूर पहुंचाइए जो बाहर से बिल्कुल ठीक दिखाई देता है, लेकिन अंदर से शायद बहुत अकेला है। क्योंकि हर मुस्कुराता हुआ इंसान खुश नहीं होता, और हर शांत इंसान कमजोर नहीं होता। कभी कभी खामोशी के पीछे एक पूरी कहानी छुपी होती है। आप अकेले हैं, लेकिन आप अकेले नहीं हैं। अगर आपको इस वीडियो में अपनी कहानी की थोड़ी सी भी झलक दिखाई दी हो, तो याद रखिए, आप अकेले नहीं हैं। रेड हार्ट ऐसी ही साइकोलॉजी, लाइफ और ह्यूमन बिहेवियर से जुड़ी पावरफुल वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ बातें नहीं करते, हम इंसान को समझने की कोशिश करते हैं। अगर आपको लगता है कि यह वीडियो किसी ऐसे इंसान तक पहुंचना चाहिए जो अंदर से अकेला है लेकिन बाहर से मुस्कुरा रहा है, तो इसे उसके साथ जरूर शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए और खुद को कभी अकेला मत समझिए।